Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg. So in this video we are going to discuss this particular question, right? तो पहले तो क्वेश्चन क्या है ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आप इसको थोड़ा देखकर हैंड राइटिंग मेरा क्लिक नहीं कर पा रहे होगे. दिस इज अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, राइट, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट ऑफ fractional part of x plus greatest integer of x by 3, right, is equal to 3. तो ये कुछ ऐसा लग रहा है किसी का बहुत लंबा नाम है वो लिया जा रहा है. अब यहाँ इसकी जो सोल्यूशन सेट है मतलब रेंज जो है वो a to b है, इंक्लूडिंग a to नॉट इंक्लूडिंग b ऐसा है. सो दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, मतलब a इंटू b की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले तो ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को. सी वी कैन वेरी श्योरली से ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बीच में होगा, 0 to 1 के बीच में, उसका रूट कर दो, इट विल बी बिटवीन 0 and 1, इवन लेसर. यू हैव टू डू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, राइट. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 3 इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा ये, तो उसको बाहर निकाल सकते हो. यू नो ना द रूल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या होगा, जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम, और उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. अंडर रूट तो है बट अंडर रूट के अंदर कैसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2. क्यों, अगेन सेम चीज़, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 इंटीजर उसको बाहर निकाल सकते हो. प्लस देखो इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये बच जाएगा, और ये x बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो एक इंटीजर है, ये बाहर आ जाएगा. अब दोस्तों इंटरेस्टिंगली इसकी वैल्यू क्या होगी जो मैंने अभी सर्कल किया है, 0, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में थी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0. तो ये तो 0 है. अब ये आपके पास पूरा एक साफ सुथरी सी पिक्चर आ गई है, इसको डील करना आसान है. एक छोटी सी बात समझना यहाँ पर कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा हाँ एक बात ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 ये सब तो इंटीजर हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे केसेस क्या क्या बन सकते हैं. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 है, ठीक है, ये अंडर रूट में है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2. एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, कैन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी नेगेटिव, क्या x नेगेटिव हो सकता है, और सब छोड़ो, क्या x नेगेटिव हो सकता है, 0 to -1 to 0 की रेंज में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो हुआ तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आउटपुट देगा, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं जा सकता है. x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, इक्वल टू 3 नहीं हो पाएगा. तो ग्रेटर देन 0, तो ये तो बात क्लियर है. अब क्या आगे क्या, ठीक है, आगे समझने वाली बात ये है कि आपका पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं. एक और छोटी सी बात समझना कि x बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा होगा, मतलब ये वाली टर्म जो होगी इसके अंदर जो जा रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3, राइट. तो ये बात भी क्लियर हो पा रही है. तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम अलग अलग केसेस के बारे में सोचें कि जैसे ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रही, तो अगर ये 0 होगा तो वो ये अंदर 9 बनना चाहिए, है ना. और एक बात और है, 0 से 1 के बीच में अगर ये हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वो तो डिफाइन नहीं होगा. तो x सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं, इससे बात मालूम पड़ी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. अब 1 के लिए चेक करते हैं क्या 1 होने से भी काम चल जाएगा, ये 1 पे 0 हो जाएगा, वो 1 पे 1 देगा, ये 1 पे 0 हो जाएगा, 1 पे भी काम चलेगा. मतलब अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से आनी शुरू हो जाएंगी. तो ऐसे तो आपको लग रहा होगा तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे नहीं है. जैसे अब x की वैल्यू पे हमें मालूम पड़ गया कि 1 से लेके 2 के बीच में भी नहीं होगी, सिर्फ 1 नहीं, 1 से लेके 2 के बीच में भी नहीं होगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 0 देगा, ये 0 देगा और ये सिर्फ आपका 1 देगा, तो काम नहीं चल पाएगा. इसके आगे बढ़ो, तो आगे आप क्या कर सकते हो, आप कौन सा केस ले सकते हो कि इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो. अगेन ये 0 हो जाएगा, ये आपका 2 देगा और ये आपका क्या देगा, 1 देगा, तो फायदा नहीं हो पाएगा, रूट में है. अब आप 3 और 3 से आगे की बात करो, तो 3 या 3 से मतलब 4, ये 1 देगा आपका, ये क्या देगा आपका 3 देगा, और ये क्या देगा आपका 1 देगा. कुछ बन रही है बात, है ना. अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3 से 4 के बीच में, ये काम करना पड़ेगा, हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा. 3 इंक्लूडिंग से लेकर 4 नॉट इंक्लूडिंग, तो आप
x/3 क्या देखोगे, x/3 किसके बीच में होगा, 1 से लेकर 4/3 नॉट इंक्लूडिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। x/2 क्या हो जाएगा आपका, तो x/2 1.5 से लेकर 2 नॉट इंक्लूडिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 1 प्लस दिस विल बी 3 1 प्लस 3 4 का रूट 2 प्लस 1 यस इट इज इक्वल टू 3। तो ये एक तो ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है, x बिलोंग्स टू 3 to 4, ये है वैलिड। अभी हमें ये समझना है क्या 4 से आगे की बात कर सकते हैं, 4 इंक्लूडिंग से लेकर 5 या ऐसा कुछ। अगर हम 4 से आगे की बात करते हैं, मान लो 4 से लेकर 5 की बात करते हैं, तो इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो वही देगा, ये 4 दे देगा, वो 2 दे देगा, 4 + 2 √6 हो जाएगा, √6 और ये कितना देगा 1 प्लस √6 की अगर आप वैल्यू का लगभग अप्रॉक्सीमेशन लगाओ वो 3 से एक्सीड कर जाएगा। पता है इसके आगे क्या होना शुरू हो जाएगा, आप 4 to 5 की बात करो, 5 to 6 की बात करो, वैल्यूज बड़ी आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ रही होंगी वैल्यूज, तो उनका सम कहीं से भी 3 नहीं हो पाएगा। 3 होने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका क्या होगा आपका कि 3 से 4 के बीच में आपको वैल्यू लो, इंक्लूडिंग 3 से लेकर नॉट इंक्लूडिंग 4। तो आपका दोस्तों ए क्या हो गया इसमें 3 और बी क्या हो गया 4, सो ए इंटू बी क्या हो गया 12। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट था, इसको ऐसे ब्रेक करना। ये देखकर बहुत भयानक लग रहा है, इसको सिर्फ ब्रेक करना, दैट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। उसके अलावा इसमें और कुछ खास मुश्किल नहीं है, राइट। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, दिस क्वेश्चन डिजर्व दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम ओनली। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। In case you have any doubt, do comment. If you like the content, then do share it with your friends. Subscribe to the channel Ganit Gurukul. Stay tuned, keep watching. I'll be meeting you in next video. Thank you.